मुझे पेज क्वालिटी थोड़ी सी कमजोर लग रही है श्रीवास्तव बुक की अपेक्षा। यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो इतिहास में पिक्चर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी दी गई है। जो इसमें वर्ड लिख रहे हैं उनकी जो मोटाई, ये इसमें बहुत ही छोटे छोटे वर्ड लिख रहे हैं जो कि किसी भी स्टूडेंट को कम एंगेज करते हैं। और साथ में आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी बुक लेना आपके लिए बेस्ट है और कौन सी बुक लेना आपके लिए बेस्ट है। तो राम राम भाई सभी भाई लोगों को, मैं आपका भाई नितिन चाहर। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले जो मैंने एक बुक का रिव्यू किया था, जो बुक थी एसएससी की श्रीवास्तव बुक, तो इस बुक पर मुझे बहुत ही अच्छा रिव्यू मिला आपके द्वारा। तो आज मैं इसी बुक की टक्कर में एक और बुक का रिव्यू लेकर आया हूं, जो कि हमारे प्यारे नवीन सर जो आरडब्ल्यू में पढ़ाते हैं, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है इसी साल। तो इस बुक का नाम है जीएस सुधा। सुधा जो कि उनकी माता जी है, उन्हीं के नाम पर उन्होंने इस बुक का नाम रखा है। तो इस बुक का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और इस बुक के रिव्यू में खत्म होने के बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। क्या आपको श्रीवास्तव बुक लेनी चाहिए या आपको जीएस सुधा बुक लेनी चाहिए, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बुक का नाम है जीएस सुधा। सुधा उनकी माता जी का नाम है, इसलिए उन्होंने अपनी माता जी के नाम पर ही इस बुक का नाम रखा है जीएस सुधा। नवीन शर्मा द्वारा ये बुक लिखी गई है, जो कि आरडब्ल्यू के टीचर हैं। ये बुक एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीयू जीडी स्टेनो डीपी कांस्टेबल सिलेक्शन पोस्ट ऐसे करके बहुत सी जॉब्स के लिए ये बुक बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। स्टेट परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से ये बुक बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इस बुक में अगर कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो इस बुक में आपको इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, स्टैटिक जीके, भूगोल, पर्यावरण, जो कोई भी बुक में नहीं मिलता है वो आपको इस बुक में मिल रहा है। पर्यावरण का टॉपिक, विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ये भी एक न्यू टॉपिक है जो कि इस बुक में आपको मिलेगा, प्रौद्योगिकी। और इस बुक में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था मिलेगी। तो इस तरह से इसमें आपको कंटेंट तो बहुत सारा मिल रहा है। तो इस बुक के अंदर देखते हैं कि इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलता है और किस प्रकार की एक अंदर से ये बुक है। तो इस बुक को अब ओपन करते हैं और देखते हैं इस बुक के अंदर क्या क्या है। तो भाई इस बुक को ओपन किया है तो सबसे पहले तो यहाँ पर आरडब्ल्यू के जो संस्थापक हैं अंकित भाटी सर, उनकी फोटो लगी हुई है। पेज क्वालिटी की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो पेज क्वालिटी यहाँ पर मुझे एसएससी श्रीवास्तव बुक है उससे थोड़ी सी हल्की पेज क्वालिटी लग रही है। और यहाँ पर श्रीमती सुधा देवी, जो कि मैंने आपको बताया है उनकी माता जी हैं, तो उन्होंने अपनी माता जी का यहाँ पर फोटो लगाया है और यहाँ पर कंटेंट दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें आपको इतिहास मिलेगा। इतिहास के बाद यहाँ पर आपको भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, ऐसे करके यहाँ पर आपको 7-8 टॉपिक दिए गए हैं। लास्ट में यहाँ पर आपको कंप्यूटर भी दिया गया है, तो कंप्यूटर का भी यहाँ पर आपको टॉपिक मिल रहा है। यहाँ पर बस मुझे पेज क्वालिटी थोड़ी सी कमजोर लग रही है श्रीवास्तव बुक की अपेक्षा। यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो इतिहास में पिक्चर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी दी गई है। और इस बुक में आपको जो अलग चीज दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो बॉक्सेज हैं, जो कि मेन बॉक्सेज होते हैं किसी भी बुक में, इस बुक के जो मेन बॉक्सेज हैं उन्हें रंग बिरंगे रूप से सर ने इंडिकेट किया है। जैसे कि यहाँ पर आपको गुलाबी रंग और स्काई ब्लू रंग दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत ही अच्छी लग रही है, इससे एंगेजमेंट बढ़ती है किसी भी स्टूडेंट की किसी भी बुक को पढ़ने के लिए। तो कलरफुल बुक है ये, बहुत बहुत ही। इस बुक में आपको थ्योरी बहुत ही ज्यादा मिलेगी। अब कोई भी टॉपिक हो उसकी आपको बहुत ही ज्यादा थ्योरी मिल रही है। पॉइंट वाइज थ्योरी दी गई है, प्रत्येक पॉइंट वाइज लिखा गया है और मेन जो पॉइंट है उन्हें बॉक्सों में लिखा गया है। यहाँ पर रेड कलर का भी यूज किया गया है सर के द्वारा। और यहाँ पर आपको मैप, ये देखिए कितना अच्छा मैप दिया गया है, बहुत ही क्लियर मैप है। यहाँ पर फोटो भी बहुत ही अच्छी दी गई हैं। तो ये पूरी जो बुक है ये पूरी बुक थ्योरी बेस्ड बुक है, इसमें आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। ये कंप्लीट थ्योरी पे डिपेंड बुक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर भूगोल स्टार्ट हो गया है और भूगोल में यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी देखिए कितनी क्लियर पिक्चर क्वालिटी दी गई है और बहुत ही विजिबल पिक्चर क्वालिटी है। और यहाँ पर भी इतिहास की तरह पॉइंट वाइज टॉपिक्स दिए गए हैं। तो
ग्रह के बारे में यहाँ पर बताया गया है और बहुत ही पॉइंट दिए गए हैं शुक्र ग्रह के बारे में, 7-8 पॉइंट। तो मुझे तो ये बुक बहुत ही अच्छी लग रही है, कलरफुल बुक है और बहुत ही ज्यादा इस बुक में आपको थ्योरी मिल रही है और बहुत ही ज्यादा आपको नॉलेज मिल रही है इस बुक में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टार्ट हो गया रसायन विज्ञान। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये प्रौद्योगिकी स्टार्ट हो गई है, जो कि किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगी। इस बुक में आपको प्रौद्योगिकी दी गई है, जो कि यूपी पुलिस में आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है, यूपी पुलिस के स्टूडेंट्स के लिए। इस बुक में अगर मैं पेजों की बात करूं तो इस बुक में 516 पेज दिए गए हैं, तो मोटाई तो इस बुक की काफी अच्छी है। और अगर प्राइस की बात करें तो 349 रुपए बुक का प्राइस है। अगर आप इसे दुकान से सेल करते हैं तो ये आपको 300 रुपए में मिल जाएगी। और इस बुक में आपको एक चीज ज्यादा अच्छी नहीं लगी होगी, वो है इसकी जो इसमें वर्ड लिख रहे हैं उनकी जो मोटाई। ये इसमें बहुत ही छोटे छोटे वर्ड लिख रहे हैं, जो कि किसी भी स्टूडेंट को कम एंगेज करते हैं। तो इसमें ये तो खराबी है इस बुक में। तो भाई आप बुक का रिव्यू तो देख ही चुके होंगे कि इस बुक में क्या क्या आपको मिल रहा है। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी एसएससी सेवास्त्र बुक के बारे में, तो इस बुक में आपको क्या क्या मिला है। अगर दोनों बुक का मैं कंपेयर करूं कि दोनों बुक में अंतर क्या है और आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट है, तो सबसे पहले मैं अगर सेवास्त्र बुक की बात करूं तो सेवास्त्र बुक में पेज क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी मिल रही है। इतनी अच्छी क्वालिटी आपको जीएस सुधा में नहीं मिल रही है। अगर मैं पिक्चर क्वालिटी की बात करूं तो पिक्चर क्वालिटी आपको जीएस सुधा में ज्यादा अच्छी मिल रही है, इतनी अच्छी आपको सेवास्त्र में नहीं मिल रही है। अगर मैं पेजों की संख्या की बात करूं तो आपको सेवास्त्र बुक में 630 पेज हैं और जीएस सुधा में आपको 516 पेज मिल रहे हैं। तो पेज के मामले में तो सेवास्त्र बुक इससे ज्यादा मोटी है। और अगर प्राइस की बात करूं तो सेवास्त्र बुक इससे थोड़ी ज्यादा महंगी पड़ेगी आपको और जीएस सुधा आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी। दोनों बुक इसी साल लॉन्च हुई हैं, दोनों ही बुक अच्छी हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा अंतर ये है कि जो जीएस सुधा बुक है, जीएस सुधा बुक में जो भी बॉक्सेज हैं, जो भी कलरफुल है, वो बहुत ही ज्यादा आपको कलरफुल मिलेगा। लेकिन आपको सेवास्त्र बुक में इतना अंदर इतना कलरफुल कंटेंट नहीं मिल रहा है। और सेवास्त्र बुक में आपको बहुत ही बड़े बड़े अक्षर मिलेंगे जो जिन्हें आप बड़े ही आसानी से पढ़ सकें। और जीएस सुधा में बहुत ही छोटे छोटे शब्द हैं जिन्हें आपको पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो थ्योरी देखकर आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं और थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़नी है तो आप इस बुक को ले सकते हैं, सेवास्त्र बुक को। और अगर आपको ज्यादा थ्योरी पढ़नी है तो आप जीएस सुधा बुक को लें। साथ में आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी बुक लेना आपके लिए बेस्ट है और कौन सी बुक लेना आपके लिए बेस्ट है। तो ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको ऐसी ही वीडियो स्टडी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेंगी।